सदर थाना इलाके के चिकानी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस चौकी के सामने टेलर की दुकान चलाने वाले एक बुजुर्ग को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई नाम से एक डाक जरिए धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें लिखा है कि इन दुकानों को 31 दिसंबर तक खाली करो, वरना एक रात में बम से सब नष्ट कर दूंगा। बुजुर्ग ने पुलिस को यह धमकी भरा पत्र सौंपते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। घटना का पता चलते ही पुलिस भी अलर्ट हो गई है और जांच में जुट गई है। उल्लेखनीय है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई संगठन भारत में प्रतिबंधित है। जानकारी के अनुसार चिकानी के उपला मोहल्ला अंबेडकर कॉलोनी निवासी सोहनलाल जाटव पुत्र केसरिया जाटव की चिकानी में टेलर की दुकान है। सोहनलाल के घर पर डाक से एक धमकी भरा पत्र पहुंचा, जिसमें लिखा था, सोहनलाल टेलर, मेरी बात अच्छी तरह से समझ लेना। यह जो तेरी और रोहताश कुमार की दुकानें हैं, जो वर्ग विशेष की हैं, हमें सरपंच और आसपास के लोगों ने बताया है कि यह सारी जगह वर्ग विशेष के लोगों की थी। वर्ग विशेष को जगह बेचकर धोखे से कब्जा कर लिया गया है। अब यह नहीं चलेगा। तुम्हें पहले धैर्य से बोल रहा हूं, आप इस जगह की सही कीमत ले लो और खाली कर दो। अगर खाली नहीं करोगे तो पता होना चाहिए मैं कौन हूं। पीएफआई आपको 31 दिसंबर तक समय दे रहा हूं, नहीं तो पीएफआई को दुनिया जानती है, एक रात में बम से सब नष्ट कर दूंगा, संभल जाओ। नाम है आपका? सोनलाल। क्या हुआ है? हुआ क्या है साहब, मैं तो करीब 71 के करीब मैंने ये दुकान ग्राम पंचायत से खरीदी थी और पैसे जमा करा दिए, पट्टा ले लिया। उसके बाद में भी केस चला था तो हमारे रती मोहम्मद वगैरह ये इनमें 2-3-4 किया था। फिर हम में आपस में समझौता हो गया तो दुकान मैंने बना ली फिर। और उसी दिन से मैं इसमें जो है काम धंधा कर रहा हूँ, सिलाई कर रहा हूँ, टेलरिंग का काम। और अब मैंने करीब 6-7 महीने से किराए दे रखी है। किसको दे रखी है? ये स्टेशनरी बालाजी ट्रेडर्स वाले को दे रखी है। यहाँ कोई स्कूल से टच होकर उसी स्कूल का सामान ज़्यादातर रखते हैं। अच्छा, भी धमकी क्या मिली है आपको? धमकी ये मिली कि अगर आपने, पहली बात तो ये है कि आपने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है और नाजायज़ कब्जा भी करके दुकान भी बना ली, तो आप या तो उनसे कुछ पैसे ले लो और दुकान आप छोड़ दो इसको। अच्छा। और नहीं तो पीएफ को सारी दुनिया जानती है। हम एक बम से बहुत सारा नुकसान कर देंगे, बहुत उड़ा देंगे। अच्छा। आपको ये धमकी मिली है। कब मिली थी धमकी? ये साहब जी, ये आया है लेटर शायद 12 तारीख को या ऐसा आया है। इतनी लेट ये तेरे को लेकर वो पोस्ट ऑफिस वाला डाकिया जो है घर पे पहुंचा है। बहादुरपुर की वो थी, वो मोहर इस पर डाक खाने की। और यहाँ चिकानी की मोहर नहीं थी, तो डाकिया वापस आया है। वापस आने के बाद में अपने ऑफिस में चिकानी की मोहर लगा कर ले गया है। फिर जो है वहाँ जाकर दिए। मेरा बच्चा था उस समय। इतनी लेट मुकदमा दर्ज क्यों करा है? ये साहब जी, चुनावी पीरियड चल रहा था। इस पीरियड में कोई रगड़ा झगड़ा हो जाए, इसलिए मैंने तो साहब दबाए बैठा था। फिर भी मैंने रिजल्ट का भी इंतज़ार किया 3 तारीख का। उसके बाद में मुझे फुर्सत नहीं मिली थोड़ी। 7 तारीख को मैंने मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित सोहनलाल को 12 से 13 दिन पहले डाक के जरिए यह धमकी भरा पत्र मिला था, लेकिन वह धमकी भरा पत्र लेकर शुक्रवार को पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही कर घटना के संबंध में पड़ताल शुरू कर दी है। इस तरह की सूचना मिली थी, क्या मामला है पूरा? परिवादी श्री सोहनलाल निवासी चिकानी ने 3 दिन पहले प्रकरण दर्ज कराया है कि नवंबर के महीने में उनको एक पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी मिली थी, जिसमें उचित कीमत लेकर दुकान खाली करने के बारे में लिखा गया था और उसमें नीचे पीएफआई लिखा हुआ था। उस पे प्रकरण
दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। किस तरह की कोई धमकी हमकी भी मिली है, इसको क्या है? हाँ, धमकी दी गई है कि भाई उचित कीमत लेकर के और इसको खाली कर दें, हम पीएफआई हैं, इस टाइप की लिखा हुआ है उसमें। कोई मारने की धमकी वगैरह ऐसा भी कुछ? नहीं, दुकान के लिए धमकी दी गई है, खाली करने के लिए। तो ये प्रकरण जो है कब पता लगा आपको? 3 दिन पहले दर्ज कराया गया है प्रकरण, 6 तारीख को दर्ज हुआ है प्रकरण। हाँ। तो अब किस तरह की सुरक्षा है कि वो रखी गई है वहां पर, क्या है पूरा? नहीं, सभी तरह का पूरा ध्यान रखा गया। परिवादी से लगातार संपर्क में है और वहाँ वैसे भी चिकानी में चौकी है ही, और हम भी लगातार संपर्क में हैं। जैसा परिवादी को कोई महसूस होगा उस हिसाब से बिल्कुल पूरी सुरक्षा की जाएगी। बाकी की अपन अनुसंधान कर रहे हैं। हाँ, इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। हालांकि ये काफी पुराना है, इलेक्शन से पहले का है, इलेक्शन के दौर का है। 13 तारीख को चिट्ठी प्राप्त होना बता रहे हैं, लेकिन प्रकरण अब दर्ज कराया गया है तकरीबन 25 दिन बाद।